जाना है बिलो दे घर, टिकट कटाओ लाइन बनाओ। बिलो के घर का तो पता नहीं कहाँ है और पता नहीं आज तक कोई वहां गया भी है कि नहीं, तो फिर टिकट कटाने का क्या फायदा। चले बिलो का तो नहीं, अलबत्ता हम आपको अबरारुल हक के घर लेके जा सकते हैं जो है नारोवाल में। देखते हैं पाकिस्तान के मारूफ सिंगर अबरारुल हक अपने शहर के हवाले से हमें क्या बता रहे हैं। मेरा आबाई गांव भट्टी कहलवा नारोवाल, ज़िला नारोवाल में है, जहां से मेरे दादा परदादा और मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स, जिसे कहना चाहिए रिलेटिव्स, चचा पोपो लोग रहते हैं। और हम वालिद साहब चूँकि सिविल सर्विसेज में थे, वो मुख्तलिफ़ शहरों में सर्व करते रहे। और इसी दौरान मेरी बर्थ जो है वो फैसलाबाद में हुई। गुजरात में हम 2 जगहों पे रहे। एक मोहल्ले का नाम था फ़िरोज़दीन मोहल्ला, और दूसरा सर्कुलर रोड पे जो डीसीओ का घर था उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे, जहाँ से मेरा स्कूल भी नज़दीक था। तो इन दोनों जगहों से बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। उसके बाद हम लोग मंडी बहाउद्दीन और उसके बाद गुजरात रहे। गुजरात एक ऐसी जगह थी जहाँ मैंने स्कूल जाना शुरू किया। जो म्यूनसिपल जूनियर मॉडल स्कूल था वहाँ पे गुजरात की एलीट और जो रूलिंग एलीट थी, जो पॉलिटिशियंस थे, उनके बच्चे भी पढ़ते थे, उनसे भी मुझे मिलने का इत्तेफाक होता था। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल का जैसा एक मामला होता। और उसके बाद फिर जामिया स्कूल में जब गया तो वहाँ वो बसों की छतों पे बैठ के आने वाले तमाम जो स्कूल के लड़के थे, उनके साथ भी मेरा वास्ता पड़ा। और मुझे याद है वो पहला वाक़या, जब मैं स्कूल दाखिल हुआ तो एक बच्चा मुझे कहने लगा, तुम लोग कितने भाई हो? मैंने कहा जी हम 3 हैं। तो कहने लगा, अगर तुम 4 होते तो तुम मेरा क्या कर लेते। जामिया स्कूल गुजरात में मैंने सीखा वो सेट ऑफ क्वालिटीज़ बिल्कुल फ़र्क थी। वहाँ सोशल वर्क सिखाते थे, वहाँ इंसानियत से प्यार का जज्बा मैंने सीखा। दोपहर में प्लास्टिक की बाल्टियाँ और ग्लासेस लेके, बिकॉज़ वो जीटी रोड पे वाक़या था स्कूल, उसमें ठंडा पानी बर्फ़ वाला, हमारी ड्यूटी हुआ करती थी कि हम मुसाफिरों को जाके पिलाएं। स्कूल में एक हीरो किस्म का बच्चा था, टीचर्स को भी पता था, प्रिंसिपल साहब को भी पता था कि ये एक स्कूल के लिए रिस्पेक्ट का नाम भी लेके आता है। और लेकिन ये कि मार जो है वो हमें सबको इक्वली फिर जब खानी होती थी तो वो फिर वो खाते थे। हमारी एक टीचर थी जिनको मारने का बहुत शौक़ था, मुझे लगता है उनको बचपन ही से मारने का शौक़ था। और वो उनके पास एक फुट हुआ करता था जो तकरीबन 3 फुट लंबा था, और वो बहुत ज़ोर से लगता था। और बिलखसूस सर्दियों की सुबह में तो वो बहुत ज़ोर से लगा करता था। वो हमें पढ़ते थे, पूरी क्लास खड़ी हो जाती थी और वो एक तरफ से शुरू होती थी और फिर आखिर तक जाती थी। लड़कियां तो रोना ही शुरू कर देती थी, मुझे याद है, और वो फिर उनको साथ साथ चुप भी कराया करती थी। और मैं नाम नहीं लूँगा, मगर एक लड़की जो बहुत ज़्यादा रोती थी, मुझे आपकी बात से याद आ गया, अपनी ही बात से याद आ गया, वो आजकल कौमी असम्बली की एक मेंबर भी है। हमारी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग अपने गांव के साथ रही है। मैंने फिर 2 तरह के गांव देखे। एक तो हमारा आबाई गांव जो नारोवाल में वाक़या है, और एक वालिद साहब ने कुछ ज़मीनें अयूब खान साहब के दौर में जब उन्होंने TDA शुरू किया, थर्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो वो लिया में ले ली। उस गाँव के लड़के हमारे बड़े शरारती होते थे लिया के, तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि किसी के घर से, किसी के डेरे से, वहाँ पे डेरे होते हैं, मुर्गा चुरा के तो उसको रोस्ट करके खाना है। अब ये डेर था हमारा। ज़राअत के टाइम जनाब चादरों की वो लेके तो सारे अब मुर्गी की तलाश में निकले। और किसी एक ने कहा कि चलो फिर हमारे घर चलते हैं, लेकिन पता नहीं चलना चाहिए हमारा मुर्गा। वो बंदा हमारे साथ मिल गया और वहाँ से मुर्गा लेके तो जनाब हम अपने डेरे पर लेके आ गए रात में। और अभी हमने कहा अभी रात बहुत हो गई है, अब इसको हम पका नहीं सकते, तो इसको सुबह पकाएंगे। तो अभी सुबह हमारी आंख नहीं खुली थी कि उसके माँ बाप जो थे वो ढूंढते, बिकॉज़ वहाँ पे एक होता है कुरा निकालना, वो जो खुरा निकालना, वो पाँव के निशान देखते हुए भी वो लोग पहुँच जाते हैं। तो वो पाँव के निशान देखते देखते पहुँच गए कि जी हमारा मुर्गा तो आपके डेरे पे आया हुआ है, ज़रा दिखाएं ना। तो हमने कहा हमारे पास तो कोई मुर्गा नहीं है। तो अंदर से मुर्गे ने किया 2 दफ़ा। उन्होंने कहा ये हमारे मुर्गे की आवाज़ है। गुजरात की बात करें, मेरा बहुत ज़्यादा जाना नहीं हुआ
गुजरात में, बिकॉज हम जब एक जगह से ट्रांसफ़र होकर दूसरी जगह वाले साहब जाया करते थे तो फिर वापस कम आपको जाना होता है। लेकिन आई एम श्योर कि ऐसे इलाकों में एक प्लस है और एक माइनस है। प्लस ये है कि वहाँ पे वैल्यू सिस्टम ज़्यादा होता है, लोग एक दूसरे की ज़्यादा कदर करते हैं, जुड़े होते हैं और घरों के दरमियान फासला कम होता है। यहाँ पे मकानों के दरमियान फासला कम है, घरों के दरमियान फासले बहुत बड़े बड़े हैं। कितनी खूबसूरत जगह है ना, तभी तो अक्सर लोग वहां सैर के लिए जाते हैं। आपको पता है कलर का हार की वजह तस्मिया क्या है? कलर का लफ्जी मतलब है थोड़ ज्यादा, यानी कि नमकियात से मिला हुआ। जिस जमीन में नमकियात की मिकदार ज्यादा हो जाए और नमकियात जमीन के ऊपर आ जाए तो ऐसी जमीन फसल काश्त करने के काबिल नहीं रहती, इसीलिए इसे कलर ज़्यादा कहा जाता है। और कहार का मतलब है झील या जखीरा। इसी वजह से कलर का हार में जो झील है उसे नमकियात की झील भी कहा जा सकता है। कलर का हार का मतलब तो यही बनता है कि झील में नमकीन पानी होता होगा, तभी तो इसका ये नाम पड़ गया। लेकिन इस झील का पानी इतना भी नमकीन नहीं था कि पीने के काबिल ही ना हो, क्योंकि मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर अपनी फौज के साथ काबुल से दिल्ली जाते हुए जब पोटोहार के इलाके में रुके तो उसने इसी झील के किनारे फौज को खेमे लगाने का हुक्म दिया। तो इससे अंदाजा होता है कि झील का पानी काबिल इस्तेमाल ही होगा। चले जी, कलर का हार की वजह तस्मिया तो आपको पता चल गई, अब बारी है तस्वीर की। तो प्रोग्राम के शुरू में आपको जो तस्वीर दिखाई गई थी वो खरान के गुंबद और टीलों की है। ये कदीम टीले और गुंबद सुर्ख पक्की ईंटों से बनाए गए कब्रिस्तान है। बाहर से तो ये खंडर से लगते हैं, लेकिन अंदर से काफी खूबसूरत है। खास तौर पर छत का अंदरूनी हिस्सा फन तामीर का नादिर नमूना है। ये गुंबद बहरीन, पंजकोर और ईरान के अनोखे मकबरों से मिलते जुलते हैं। इन टीलों और गुंबदों पर बाहर की जानिब से ऊंट, हाथी, घोड़ा, मुर्ग, ताउस, शाह सवार और सार बानों के नकोश बनाए गए हैं। इन गुंबदों में इंसानी लाशों के ढांचे और हड्डियां बेतरतीब अंदाज में पड़ी हुई हैं। ये देखकर हैरानी होती है कि लाशों का गोश्त पोस्त तो है नहीं, लेकिन बाज कफनों के टुकड़े अभी तक सही हालत में मौजूद हैं। ये कपड़े मामूली खद्दर के हैं, लेकिन यूं लगता है जैसे चर्बी के हों। रवायत है कि पिछली सदी में ये लाशें महफूज थीं और इन्हें कालीनों और कीमती कपड़ों में लुपेटा गया था। कहा जाता है कि ये कब्रिस्तान जरतशी मजहब के किसी कदीम कबीले का है। जरतशी मजहब में ये रिवाज था कि उनका जो शख्स भी मर जाता उसे कीमती कफन और जेवर पहनाकर जिस्म पर मोम मलने के बाद मरघट में रखते थे। है ना इंटरेस्टिंग? भाई प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मैं जल्दी से आपको बता दूं, अगर आपके पास भी है कोई अपने इलाके के हवाले से तस्वीर तो आप हमें भिजवा सकते हैं। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे मेरी धरती मेरी दुनिया में नित नई बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।